इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 1 क्लास 11th का जो है एक्सरसाइज 1.5। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से। जय जिनेंद्र। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 है। मैंने पिछली वीडियो में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ 1.5। तो 1.5 को करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको सीखेंगे हम, तो हम इससे हम बहुत कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट लिखा है, इसे बोलते हैं समुच्चयों का पूरक। इस डेफिनेशन को ज़रा समझ लेते हैं, है क्या है कम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट, यानी समुच्चयों का पूरक। माना U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A और U एक उसका उप समुच्चय है। तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का, आप इसको देख लीजिए, A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप सिर्फ यहाँ से देखिए, U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है। ठीक है, U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है, हम उन्हें कहते हैं कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का पूरक। ठीक है, इसे A डैश से हम प्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते ऐसे A डैश बराबर U माइनस A। मैं फिर से वही लाइन दोहरा रहा हूँ, U के वे अवयव जो A में नहीं हैं, इसे हम पूरक समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख लीजिए, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। U दैट इज़ U फॉर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मैं आप बता चुका हूँ शायद। U बराबर होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये सारे मेंबर U के हैं। इसमें से मैंने A को ले लिया। ठीक है, A को मैंने माना 1 3 5 7 9। अब इसमें A डैश निकालना है, यानी A से A नॉट भी मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, या A कम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। वैसे इसे A डैश बराबर U माइनस A, मैंने U के ये मेंबर्स को लिखा है और A के मेंबर को ये लिखा है। अब यहाँ देख लीजिए U के वे मेंबर जो A में नहीं है। अब आप ये देखिए A में कौन से नहीं है, 10 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है, 6 नहीं है, 4 नहीं है, 2 नहीं है। ये देखिए A डैश बराबर 2 4 6 8 10। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? U के वे अवयव जो A में नहीं है उसे A कम्प्लीमेंट्स या A नॉट कहते हैं। जो A में नहीं है दैट इज़ A नॉट कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको आप समझिए, और हो सका मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको दिखाऊंगा आपको करके ये किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी इन्होंने लिखी है A यूनियन A डैश बराबर यूनिवर्सल। ठीक है, A इंटरसेक्शन A डैश बराबर 5, A यूनियन B डैश बराबर A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B बराबर A डैश यूनियन B डैश। डैश मतलब A नॉट, में डैश बोल देता हूँ, कम्प्लीमेंट्स बोला जाता है। वैसे A नॉट या कम्प्लीमेंट्स बोलें तो आप ज़्यादा बेटर है। A कम्प्लीमेंट्स का होल कम्प्लीमेंट्स बराबर A, और आपका नल कम्प्लीमेंट्स बराबर यूनिवर्सल, या यूनिवर्सल कम्प्लीमेंट बराबर नल सेट। अब यहाँ आपको शायद कुछ प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं इनको प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ जैसे आप समझ सकें। देखिए यहाँ पर A यूनियन में सबसे पहले प्रॉपर्टी को सॉल्व करूँगा आपके सामने, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी को मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए A यूनियन A डैश बराबर यूनिवर्सल। सबसे पहले मैं इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे A बराबर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर A बराबर आपका है 1 2 3, ठीक है, और एक यूनिवर्सल मैं मान ले रहा हूँ। यूनिवर्सल ये है, यूनिवर्सल को मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, A डैश इसका हमें निकालना है, तो U माइनस A अर्थात U के वे अवयव जो A में नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, U के वे अवयव जो A में नहीं है। अब A में कौन से अवयव नहीं है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 तो है ही ऑलरेडी, 4 5 6 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 4 5 6। U के वे अवयव जो A में नहीं है, ये आ गया 4 5 6, ये आ गया A डैश। अब यहाँ देखिए ज़रा, A डैश यहाँ क्या लिखा है? यूनियन।
तो ए डैश यूनियन ए, अगर हम इसको इकट्ठा करते हैं 1 2 3 यूनियन 4 5 6, तो यहाँ देखिए ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी ए यूनियन ए, अब ये वैल्यू है काई की, ये वैल्यू है यूनिवर्सल की। देखिए आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये आपको हो गया, समझ में आ गया ना, ठीक। जो ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए डैश ए कम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कम्प्लीमेंट्स, यहाँ देखिए मैं ए इस तरफ मैं कर दे रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने यहीं से वैल्यू को उठा ले रहा हूँ। ए बराबर मैंने 1 2 3 माना है और बी बराबर 2 3 4 माना है। यहाँ लिख दे रहा हूँ ए बराबर 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पर जो मेंबर हम कॉमन ले रहे हैं वो है आपका 3 ही कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो ये आ गया 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें निकालना था ए डैश यूनियन ए नॉट यूनियन बी नॉट। अब ए नॉट यूनियन बी नॉट की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। ए नॉट की वैल्यू है 4 5 6 और बी नॉट की वैल्यू है 1 5 6। यहाँ देखिए ए नॉट की वैल्यू है 4 5 6 यूनियन, और ये है आपका 1 5 6। यहाँ देखिए यूनियन का मतलब होता है कि सभी मेंबर को इकट्ठा कर दें, बट उन मेंबरों को नहीं लेते जो मेंबर दोनों मेंबरों में उपस्थित हैं। उन मेंबर को लेते हैं लेकिन एक बार लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 4 5 6, ये सभी मेंबर आपके आ गए। अब यहाँ पर ज़रा देख लीजिए जो ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए डैश ए कम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कम्प्लीमेंट्स। यहाँ देखिए मैं ए इस तरफ मैं कर दे रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने यहीं से वैल्यू को उठा ले रहा हूँ। ए बराबर मैंने 1 2 3 माना है और बी बराबर 2 3 4 माना है। यहाँ लिख दे रहा हूँ ए बराबर 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 4, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पर जो मेंबर हम कॉमन ले रहे हैं वो है आपका 3 ही कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो ये आ गया 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें निकालना था ए डैश यूनियन ए नॉट यूनियन बी नॉट। अब ए नॉट यूनियन बी नॉट की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। ए नॉट की वैल्यू है 4 5 6 और बी नॉट की वैल्यू है 1 5 6। यहाँ देखिए ए नॉट की वैल्यू है 4 5 6 यूनियन, और ये है आपका 1 5 6। यहाँ देखिए यूनियन का मतलब होता है कि सभी मेंबर को इकट्ठा कर दें, बट उन मेंबरों को नहीं लेते जो मेंबर दोनों मेंबरों में उपस्थित हैं। उन मेंबर को लेते हैं लेकिन एक बार लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 4 5 6, ये सभी मेंबर आपके आ गए। अब यहाँ पर ज़रा देख लीजिए और सेकंड प्रॉपर्टी जो है ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई है, यानी नल सेट है। अब यहाँ पर हम ए डैश को निकाल चुके हैं 4 5 6 और ए की वैल्यू हमारे पास है।
तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिख कर यहाँ कर रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए कि ये नल सेट कैसे होता है। ए आपका है 1,2,3 इंटरसेक्शन, ए डैश आपका है जो हमने अभी निकाला था 4, 5 और 6। यहाँ देखिए कोई भी मेंबर इंटरसेक्शन में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी को आप देखते हैं, चलते हैं देखने। ये है आपका ए यूनियन बी का होल्डर्स, यानी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट्स इक्वल ए कंप्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी डैश को हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी डैश, ए डैश तो हमारे पास है, बी और ले लेते हैं जिससे हमारा पूरा काम हो जाए। तो मैं यहीं पे बी मान ले रहा हूँ अपनी तरफ से, बी बराबर 4, 5, 6 ले रहा हूँ, नहीं 4, 5, ए बराबर 1, 2, 3 मैंने ले लिया, इसको बी बराबर ले रहा हूँ 2, 3, 4 ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए यूनियन बी को ले रहे हैं हम। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी 1, 2, 3 और 2, 3, 4, 1, 2, 3 यूनियन 2, 3, 4। अब इसको देखिए ए यूनियन बी में 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश निकाल, कंप्लीमेंट्स निकालना है। तो कंप्लीमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट्स बराबर यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ए यूनियन बी की वैल्यू को हम निकाल देंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यू के वे अवयव जो ए में नहीं है। कौन से अवयव नहीं है, 5 और 6 मेंबर ऐसे हैं जो नहीं है। ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। अब हमें निकालना है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अब ए इंटरसेक्शन पहले बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ए डैश ए नॉट तो हमारे पास 4, 5, 6 ऑलरेडी दिया है। यहाँ देख लीजिए ए बराबर है 4, 5, 6 एंड बी डैश नहीं है हमारे पास, तो हम बी नॉट को निकालेंगे। बी नॉट को हम यहीं से निकाल देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, बी नॉट बराबर यूनिवर्सल माइनस बी। तो यहाँ पर यू की वैल्यू है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपकी इसमें से हमें बी की वैल्यू को निकालना है। ये है हमारी 2, 3, 4। अब यहाँ देखिए 2, 3, 4 यू के वे अवयव जो बी में नहीं है, यू के वे अवयव जो ए में नहीं है। अब ए में कौन से अवयव नहीं है, ए में अवयव नहीं है 1, 5, 6, ये आपका बी नॉट है। अब यहाँ देखिए ज़रा, ए नॉट इंटरसेक्शन, ये देखिए ये आपका ए डैश, ये आपका बी, ये आपका ए नॉट, ये बी नॉट आ गया। अब इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ये प्रूव करना है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, अब हमें इसको निकालना है। तो ये देखिए 4, 5, 6 इंटरसेक्शन 1, 5, 6। यहाँ देखिए 5, 6 और 5, 6 दोनों आपके इंटरसेक्शन में वैल्यू है, ये 5, 6 आ गया। यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी ए कंप्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की वैल्यू है 5, 6। और यहाँ देखिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट्स की वैल्यू भी 5, 6 है, यानी ये दोनों वैल्यू सिमिलर हैं। यानी इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, 4। देखिए यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट सेट्स की, ए इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर ए नॉट यूनियन बी नॉट। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू को लिख रहा है, यूनियन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए की वैल्यू 2, 3 और बी की वैल्यू 3, 4, 5। यहाँ देखिए ए नॉट यूनियन ए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको प्रूव करूँगा ए नॉट यूनियन बी नॉट को। ठीक है, मैंने यू की वैल्यू ये रखी यूनिवर्सल की और ए की वैल्यू ये रखी। अब 2 और 3 को छोड़ देंगे, बाद बाकी सारे मेंबर को लिखेंगे, वो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हमने बी नॉट की वैल्यू निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 3, 4, 5। तो ये देखिए 1, 2, 6। ये मैं इसलिए प्रूव करा रहा हूँ कि कभी भी आप भविष्य में
अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को कर सकें। यहाँ देखिए ए नॉट यूनियन बी नॉट, इसको हम निकालेंगे तो ए नॉट और बी नॉट को हम निकाल चुके हैं, इसका यूनियन निकालते हैं 1 4 5 6 और यूनियन 1 2 6, तो ये हो जाएगा 1 2 4 5 6। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रूफ है हमारा वो है ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2,3 इंटरसेक्शन 3 4 5। तो यहाँ देखिए इंटरसेक्शन में ये 3 ही दोनों मेंबरों के पास अवेलेबल है, 3 हो गया। अब इसका हम नॉट निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट होता है यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन यूनिवर्सल है हमारा 1 2 3 4 5, नॉट यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 माइनस 3। अब इसमें से हम 3 को एलिमिनेट करेंगे तो ये रह जाएगा 1 2 4 5 6। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर देखिए 1 2 4 5 6 ये भी वैल्यू है और 1 2 4 5 6 ये भी वैल्यू है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ए नॉट का होल नॉट बराबर ए, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे ए नॉट का होल नॉट बराबर यू माइनस यानी यूनिवर्सल माइनस ए नॉट। ठीक है, अब इसमें यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 4 5 6। अब यहाँ देखिए 1 4 5 6 को अगर हम छोड़ते हैं तो 2 और 3 ही दो मेंबर्स ऐसे बचते हैं जो हमारे ए बनते हैं, और ए की वैल्यू है 2,3 जो ये मैंने पहले मानी थी, तो ये आपका हो गया ए के बराबर। सेकेंड लास्ट वैल्यू है फाई नॉट इक्वल यूनिवर्सल माइनस फाई। अब यहाँ देखिए यूनिवर्सल को मैंने माना था 1 2 3 4 5 6 और फाई का मतलब होता है कोई मेंबर नहीं है, तो यू के वे मेंबर जो ए में नहीं है, तो ये में तो यहाँ पर कोई मेंबर नहीं है तो ये पूरा आ जाएगा, तो इसकी जगह हम यू को लिख सकते हैं क्योंकि ये यू का ही मेंबर है। लास्ट है यू नॉट इक्वल फाई, अर्थात यू यूनिवर्सल नॉट इक्वल फाई माइनस यूनिवर्सल। अब फाई होता है कोई मेंबर नहीं है और यहाँ पर यूनिवर्सल के मेंबर लिखेंगे, तो पूरक सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है यू के वे अवयव जो ए में नहीं है। तो यहाँ देखिए इस तरह के कोई मेंबर नहीं है जो इसमें आ सके, तो यहाँ एम्प्टी सेट है यानी नल सेट है, इसका मतलब ये फाई है। मित्रों आपको समझ में आए होंगे कंप्लीमेंट सेट्स की प्रॉपर्टी को। आइए अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र।